हेलो स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर 7 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज की हम बात करते हैं। देखिए इंडिया में डिफरेंट टाइप के मिनरल्स मिलते हैं, काफ़ी सारे मिलते हैं। इसका रीज़न है यहाँ की जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट टाइप के। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब ये है ज़मीन के अंदर जो डिफरेंट टाइप की रॉक्स मिलते हैं, तो अलग अलग वेराइटी की जो रॉक्स होते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, आपको पता है इंडिया में जो रॉक्स मिलती हैं, जैसे लैंड में कहीं पर किसी भी कंट्री मिलती हैं तो इग्नियस है, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलते हैं। तो ऐसे इंडिया में भी डिफरेंट टाइप की यहाँ की जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो अलग अलग टाइप की है। ओके, यहाँ पर जो वेल्यूएबल मिनरल्स हैं डिफरेंट टाइप के हैं, वो सारे सारे प्री पेलियोजिक एज के अंदर बने हुए हैं डिफरेंट टाइप के से। ठीक है, और ये अब मैं यहाँ पर मेटामॉर्फिक और जो इग्नियस रॉक्स होते हैं उस पार्ट में सबसे ज़्यादा इस प्रकार के मेटल्स मिलते हैं डिफरेंट टाइप के। जो इंडिया का जो पूरा पेनिनसुला प्लेट है उसमें आपको या तो मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलती हैं या फिर इग्नियस रॉक्स काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। तो ये मेन क्या है, इंडिया का जो पूरा पेनिनसुला प्लेट्यू है यही सबसे ज़्यादा मिनरल्स का क्या है, रिच जो सोर्स है अपना इंडिया के लिए। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं मिनरल की। मिनरल क्या होता है, तो इसकी हम बात कर रहे हैं। मिनरल इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑरिजिन विथ डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम बात करते हैं, देखिए एक मिनरल होता है वो या तो जो नेचुरल सब्सटेंस होता है पता ही है, वो ऑर्गेनिक हो सकता है या इनऑर्गेनिक हो सकता है। इसके अलावा उसकी खुद की डेफिनेट केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखिए हम जो बात कर रहे हैं जैसे ऑर्गेनिक में क्या होता है, जैसे जितने भी फॉसिल्स होते हैं ना, फॉसिल्स से जैसे हम बात करें पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, ये जो है ना ये क्या है, फॉसिल्स से बने हुए हैं। तो फॉसिल्स या तो जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स हैं या फिर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं। तो ये काफ़ी पहले काफ़ी सारी कुछ ऐसे जियोलॉजिकल इवेंट्स हुई ऐसे ही, तो जिसमें क्या हुआ ऊपर वाला पार्ट है वो ज़मीन के अंदर चला गया ऐसे किसी वजह से। ओके, तो फिर क्या ऊपर इस पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगने से ये सारे इनका मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो गए, चेंज हो गए दूसरे में, मतलब सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो गए। और उससे जितने भी प्लांट्स थे, पेड़ों से तो क्या बन गए, कोयला बन गया पूरा। और जो एनिमल्स थे तो उनके अंदर जो हड्डियाँ थी, बोन्स थे, उससे सारा हाई टेम्परेचर और प्रेशर से पेट्रोलियम बन गया। तो इस प्रकार जो मिनरल्स होते हैं ना उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक होते हैं। और जो इस प्रकार इससे नहीं बने होते हैं जैसे आयरन है ना, कॉपर है, बॉक्साइट है, तो ये क्या आते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, तो देखिए और इनकी अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मिनरल्स है, अब उनका किस प्रकार फिजिकल है, किस प्रकार केमिकल प्रॉपर्टीज है, उस बेस पे हम इसको क्या कहते हैं अलग अलग से इसका क्लासिफाइड किया गया है। तो देखिए आप इस फ्लो चार्ट में देखिए टू टाइप के मिनरल्स होते हैं, एक मेटेलिक होता है, दूसरा नॉन मेटेलिक। मतलब मेटल जिसमें होता है ना वो मेटेलिक हो गया, और जिसमें मेटल नहीं है वो क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। तो देखिए मेटेलिक है उसको फिर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक फेरियस है, दूसरा नॉन फेरियस है। फेरियस होता है जैसे जिसमें आयरन होता है, मतलब आयरन की कंटेंट, आयरन के ग्रुप वाले जितने भी मिनरल्स होते हैं उनको मिलते हैं फेरियस। और जो आयरन की नॉन आयरन वाले जो जितने मेटल्स हैं उनको बोलते हैं नॉन फेरियस बोलते हैं। तो देखिए आयरन वाले जिसमें आयरन ओर है, आयरन ओर में आयरन मिलता है ये पता ही है, मैंगनीज है, टिन है, टंगस्टन है, क्रोमाइट है, इतने सारे जो मिनरल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, फेरियस होते हैं। ठीक है, जिसमें आयरन होता है। दूसरा नॉन फेरियस की हम बात करते हैं तो इसमें आयरन नहीं होता है, जैसे कॉपर है, बॉक्साइट है, गोल्ड है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो जितने भी हैं, सिल्वर की हम बात करते हैं तो इनमें आयरन नहीं होता है। ठीक है, तो ये नॉन फेरियस हो गए। दूसरा देखिए नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करते हैं। तो नॉन मेटेलिक में टू टाइप है, एक है ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के अंदर हमने अभी बात की थी कि जो फॉसिल्स फ्यूल्स से बनते हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे हम कोयले की बात करते हैं, पेट्रोलियम की बात करते हैं और नेचुरल गैस की बात करते हैं। तो ये सारे फ्यूल मिनरल्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, पावर के लिए हमें यूज़ किया जाता है इनको। ठीक है, और जैसे हमने पीछे बात की थी कोयला या पेट्रोलियम या नेचुरल गैस की बात करते हैं, ये सारे फॉसिल्स से बने हैं और ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं। ठीक है, ये प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे बनते हैं। दूसरा इनऑर्गेनिक जो मिनरल्स हैं जिसके अंदर नॉन मेटेलिक भी आते हैं इसके अंदर, जैसे माइका है, लाइमस्टोन है, ग्रेफाइट है, तो ये सारे नॉन मेटेलिक में आते हैं, सॉरी इनऑर्गेनिक में आते हैं। ठीक है, अब माइका की बात करें, माइका जो होता है ना ये इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो इंडस्ट्री होता है। आप देखिए जो सॉरी क्या बोलते हैं इसको,
हीटर होता है ना, हीटर, हीटर की जो प्लेट है आप देखते हो, है ना, वो। इसके अलावा अपने अंदर इसके जो प्रेस हम जो करते हैं, प्रेस के अंदर के आयरन होता है ना, उसके अंदर जो एक प्लेट लगी होती है वो भी किसकी होती है, माइका। तो माइका क्या होता है, देखिए ये एक तो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। दूसरी बात, ये हाई टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होता है, काफ़ी हाई टेम्परेचर पे। तो दोनों अच्छी क्वालिटी की वजह से ये इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरा लाइमस्टोन होता है, चुना पत्थर जिसको बोलते हैं। तो लाइमस्टोन का जो यूज़ होता है ना, बिल्डिंग मटेरियल के लिए होता है। तो इससे हम सीमेंट बनती है, तो सीमेंट के अंदर लाइमस्टोन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जितने भी ये हम बात करें इसके आयरन की है या कॉपर की है, जो फर्नेस जहाँ होता है ना, जहाँ इसको पिघलाते हैं, तो वहाँ पर भी लाइमस्टोन की ज़रूरत पड़ती है उनको पिघलाने के लिए। इसके अलावा ग्रेफाइट की हम जो बात करें, ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो इसका जो यूज होता है, जो मशीनें होती हैं, मशीनों के अंदर उसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए उसके अंदर उसका पाउडर यूज़ करते हैं, जिससे मशीनें घिसती नहीं हैं। इसके अलावा ग्रेफाइट का आप देखें, आप पेंसिल जो यूज़ करते हो, HB पेंसिल है, तो उसके अंदर जो बीच के अंदर जो लीड होती है जिसे हम लिखते हैं, वो भी किसकी होती है, ग्रेफाइट के अंदर। ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो ये हो गया, दोनों में डिफरेंस हो गए, ठीक है। आगे देखिए, अब मिनरल्स हैव सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स। देखिए मिनरल्स की कुछ फीचर होते हैं, देखिए किस प्रकार के हैं। पहली बात देखिए, देर आर अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड और स्पेस, पूरे स्पेस के ऊपर इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इक्वल नहीं होता है, इक्वल अनइवन होता है। मतलब ये होता है कुछ पार्ट में ये काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, दूसरी जगह कम मिलते हैं। जैसे हम इंडिया की बात करें, इंडिया में छोटा नागपुर का प्लेटू जो झारखंड और उसके पास में कुछ पार्ट उड़ीसा का, वेस्ट बंगाल का या छत्तीसगढ़ का पार्ट पड़ता है, उस पार्ट में सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये उस पर्टिकुलर पैकेट मिल गए। इसके अलावा यदि हम बात करें, जो पूरा गंगा का मैदान है, पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान है से, जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा की, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, तो जो पूरा पूरा प्लेन एरिया, उसमें किसी टाइप के आपको मिनरल्स नहीं मिलते हैं ऐसे से, ठीक है। तो इसके अलावा साउथ इंडिया का जो पेनिनसुला प्लेट है, उसमें काफ़ी सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो पूरे वर्ल्ड की हम बात करें, वैसे भी क्या है, जो मिनरल्स है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, पहली बात ये। दूसरा, इसमें क्या होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी में उल्टा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। मतलब ये होती है कि जिसकी अच्छी क्वालिटी होती है ना, टॉप क्वालिटी की जो मिनरल्स हैं, वो क्वांटिटी में कम मिलते हैं पूरे अर्थ पर, और जो ज़्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, वो क्या मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे आयरन है, कोल है, वो आपको क्या मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। और जैसे गोल्ड की हम बात करते हैं, है ना, कॉपर की बात करते हैं, ये मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, कम मिलते हैं। सिंपल, तो उल्टा होता है एकदम से। थर्ड देखिए, ये टाइम के साथ में एग्जॉस्टेबल होते हैं, सारे सारे ख़त्म हो जाते हैं। हम जैसे हम यूज़ करेंगे ना, तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं, और वापस उसको रिप्लेस होने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, अपने आप नहीं होता ऐसे। मतलब जैसे कई हज़ारों करोड़ों साल लगते हैं, फिर से वो नेचुरल प्रोसेस से होता है, हम इसको तुरंत रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे फॉरेस्ट काट दिए, पेड़ पौधे काट दिए, तो वहाँ पर तो हम क्या प्लांटेशन कर सकते हैं, वापस हो सकता है ना, फॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ हो सकते हैं। लेकिन कहीं से दिए आयरन और आपने कोयला निकाल दिया, तो ऐसा नहीं हो कि 2 साल 3 साल 5 साल के बाद वहाँ पे से नया और कोयला तैयार हो जाएगा, नहीं, वो नेचुरल प्रोसेस है, बनेगा कितने करोड़ों साल लगेंगे से। तो मैन है, जैसे हम इनका यूज़ करेंगे हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए क्या करना पड़ता है, हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूज़ करना पड़ता है, और उनका हमें कंजर्वेशन करना पड़ता है। अल्टरनेट अदर सोर्सेज है उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। इंडिया में जो मिनरल्स हैं उन किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ पर किस प्रकार के ऐसे, तो हम उसकी 3 मेजर बड़ी प्लेट्स हैं, बेल्ट हैं, उसकी हम बात करें। उससे पहले हम कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। देखिए, इंडिया में जो मिनरल्स हैं डिफरेंट टाइप के, उसमें 97% जो मिनरल्स हैं वो दामोदर वैली में, सोन वैली में, महानदी में और गोदावरी वैली में मिलते हैं। मतलब उसका जो बेसिन है ना, पूरा पूरा जहाँ से रिवर को पानी मिलता है सारा, तो जिस पार्ट मतलब उसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं। जैसे दामोदर की बात करें ना, तो दामोदर रिवर है, उसका जो कैचमेंट एरिया वो मैन का फ्लो बेसिन है, तो वो वेस्ट बंगाल है, झारखंड है ना, वो पार्ट पूरा पूरा मिलता है आपको। शायद कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ है उसके अंदर इंक्लूड होता है। सोन रिवर की हम बात करते हैं, तो ये
आपको एमपी का जो पार्ट है, झारखंड का पार्ट है, कुछ पार्ट है, ये पार्ट इसमें आता है। महानदी का आपने पता ही, पीछे हमने जो रिवर्स की यदि थोड़ा वाटर सोर्स में बात किया था, आप देखना मैप में, तो उसमें उड़ीसा है, उसमें छत्तीसगढ़ है, एमपी का पार्ट है, ये पास वाला इसका पूरा कैचमेंट एरिया था। ऐसे गोदावरी की बात करते हैं तो गोदावरी रिवर महाराष्ट्र से लेकर के फिर कर्नाटका है, और उसके बाद तेलंगाना आंध्रा का पार्ट है, ये सारा सारा पार्ट इसमें आता है ऐसे। तो ये जो एरिया है इसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं आपको। दूसरा देखिए, पेट्रोलियम रिजर्व्स आर लोकेटेड इन द सेडिमेंट्री बेसिन्स ऑफ आसाम, गुजरात एंड मुंबई हाई। देखिए पेट्रोलियम है वो सारा कहाँ मिलता है, किसमें, सेडिमेंट्री बेसिन्स मिलता है। देखिए मेटल हैं जितने भी ना, मेटल सारे सारे इग्नियस रॉक्स में या मेटामॉर्फ में होते हैं, और पेट्रोलियम है वो सारा सेडिमेंट्री मिलता है। तो ये आसाम में मिलते हैं आपको, गुजरात में मिलता है, और मुंबई हाई अरेबियन सी के अंदर आगे मुंबई के पैरेलल में वहाँ पे आपको इस प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं। इसके अलावा नए जो रिजर्व हैं वो सारे कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जो बेसिन है उसके अंदर भी निकाले गए, जिसके पेट्रोलियम कैसे खोज की गई है, रिसर्च कर रहे हैं इसे। और मोस्ट ऑफ द मेजर जो मिनरल सोर्सेज है ऑक्यूर टू द ईस्ट ऑफ ए लाइन लिंकिंग मंगलुरु एंड कानपुर। यदि हम ऐसा मैप के ऊपर लाइन खींचते हैं ना, से कानपुर यूपी से लेकर के और मंगलुरु आपका कर्नाटका में पड़ता है, तो एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो इसके ईस्ट में सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, वेस्ट में क्या है, काफ़ी कम मिनरल्स मिलते हैं। तो ये तो फैक्ट है, इंडिया में जो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स मिलते हैं उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में किस प्रकार का। तो इसकी 3 बेल्ट हैं, 3 बेल्ट बना दी हमने इंडिया के अंदर के, इस प्रकार से यहाँ पर इंडिया में क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। जैसे सबसे पहली जो बेल्ट है उसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम बात करते हैं तो इसमें जो एरिया मतलब स्टेट कौन से आते हैं, तो इसमें छोटा नागपुर का प्लेट्यू आता है, उड़ीसा का प्लेट्यू आता है, वेस्ट बंगाल आता है, और पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ आता है। तो ये जो एरिया है ना इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन बोलते हैं, पहली बेल्ट हो गई, ठीक है। तो आपको एक तो करना है इसका एरिया कौन सा, तो ये आपको 4 स्टेट का एरिया आ गया। दूसरा, यहाँ पर कौन से मिनरल्स हैं, तो यहाँ पर मिनरल्स की बात करते हो तो यहाँ आयरन ओर निकलता है, कोयला निकलता है, मैंगनीज निकलता है, बॉक्साइट निकलता, माइका निकलता। तो ये सारे सारे मिनरल्स इस पार्ट में निकलते हैं, समझ गए। तो आप देखेंगे ना तो बड़े बड़े जितने भी अपने आयरन एंड स्टील के जो प्लांट हैं, चाहे जमशेदपुर की बात करते हैं, चाहे बोकारो की बात करते हैं, दुर्गापुर की बात करते हैं, चाहे हम हीरापुर की, कुल्टी की बात करते हैं, भिलाई की बात करते हैं, ये जितने भी बड़े बड़े जो स्टील प्लांट हैं बड़े बड़े सारे सारे इस नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन में। रीजन क्या है, वहाँ पर उसका जो रॉ मटेरियल जैसे आयरन ओर है वहीं का वहीं मिल जाता है, मैंगनीज मिल जाता है, ठीक है, कोयला वहीं मिल जाता है। तो ये सारे सारे मिनरल्स उसी पार्ट में मिल जाते हैं, समझ गए। दूसरी बेल्ट देखिए, दूसरी बेल्ट है साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन। तो डायरेक्शन फिर कर रखा है, तो साउथ वेस्ट में बात करें तो इसका जो एरिया किस में, कर्नाटका के अंदर मिलता है। ये कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु और केरला का जो एरिया ना इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट प्लेट्यू रीजन। आप देखोगे मैप में ना तो लोकेशन भी ऐसे, तो ये तो केवल डायरेक्शन बेस पे आपको याद रखना है। इस बेल्ट के अंदर डिफरेंट टाइप के फेरियस मेटल और बॉक्साइट मिलता है। फेरियस का मतलब समझ रहे हो ना, आयरन के कंटेंट वाले ना वो सारे इस पार्ट में मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हाई ग्रेड का आयरन ओर है, जो मैंगनीज और लाइमस्टोन है ना, दोनों इस पार्ट में आपको मिल जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, साउथ इंडिया के अंदर कोयला नहीं मिलता। कोयला आपको केवल एक ही जगह मिलता है, वो नेवली लिग्नाइट है। लिग्नाइट वैसे भी अच्छा कोयला नहीं होता है, लेकिन एक मिलता है, और ये नेवली है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो केवल एक ही जगह कोयला, और कोई कोयला नहीं है। तो अब सोचिए, यहाँ मेटल्स तो निकलते हैं लेकिन उसको पिघलाएंगे कैसे, तो जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, कोयला चाहिए। तो कोयला यहाँ पर नहीं है, बड़ी दिक्कत ये है। इसके अलावा केरला के अंदर, केरला की जो बीच है, बीच के ऊपर मोनाजाइट मिलता है और थोरियम मिलता है, और कुछ बॉक्साइट क्ले मिलती है, ठीक है। इसके अलावा गोवा के अंदर भी आयरन के हैं, वो डिपोजिशन आयरन ओर के हैं। क्योंकि देखिए आयरन ओर जो बोलते हैं ना, कच्चा जो लोहा होता है, रो आयरन होता है, उसको हम आयरन ओर बोलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको फर्नेस जो इलेक्ट्रिक या जो भी है भट्ठी होती है उसके अंदर उसको क्या हाई टेम्परेचर पे उसको पिघलाते हैं, बॉईल करते हैं। तो फिर उसमें से जो डिफरेंट टाइप की जो वेस्टेज मटेरियल है वो बाहर निकलता है, फिर वो एक गुड क्वालिटी का आयरन होता है। फिर उसमें मैंगनीज मिलाते हैं मिक्स, और मैंगनीज मिलाने से क्या होता है, उसकी जो हार्डनेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, काफ़ी सारा बढ़िया बन जाता है। फिर हम चाहे उसको स्टेनलेस स्टील बनाएं, चाहे हम गन मेटल बनाएं, जो भी बनाना है बना सकते हैं। अकेला यदि आयरन का हम यूज़ के अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो उसमें मिक्स करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसमें मैंगनीज यूज़ करते हैं।
सेकंड बेल्ट होगी। थर्ड बेल्ट की हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। देखिए नॉर्थ वेस्ट रीजन की बात करें, इसमें दो स्टेट की बात हो रही है। पहली स्टेट है राजस्थान, दूसरा गुजरात है। तो दो स्टेट हैं, ये किस में आते हैं, नॉर्थ वेस्ट रीजन में आ रहे हैं। तो इसमें देखिए हम राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में कॉपर निकलता है काफ़ी सारा, कॉपर, तांबा जो है, जिंक है, सोल्ट निकलता है। सोल्ट तो आपको पता ही है, सांबर झील का नमक है ना, ऐसे सांबर, तो ये सारे निकलते हैं। इसके अलावा हम बात करें राजस्थान में बिल्डिंग मटेरियल का सामान बहुत मिलता है, बिल्डिंग मटेरियल वाला, जैसे सैंडस्टोन है, ग्रेनाइट है, मार्बल, जिप्सम, अर्थ फुलर, डोलामाइट और लाइमस्टोन, ये सारी सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पर मिल जाते हैं। जिसका यूज़ जैसे आपको पता है ये सैंडस्टोन है, ग्रेनाइट के पत्थर लगते हैं, आपको पता है ग्रेनाइट जो आपकी किचन के अंदर जो बेस होता है ना, काली काला जो कलर का, वो ग्रेनाइट अलग अलग कलर मिलता है ऐसे। मार्बल आपको पता है, मार्बल संगमरमर जो होता है, जैसे मार्बल पूरा ये जो अपना ताजमहल मार्बल से बना है ना, ऐसे जिप्सम होता है। और डोलामाइट है, लाइमस्टोन का यूज़ सीमेंट इंडस्ट्री में एक रॉ मटेरियल रूप में होती है। इसके अलावा आजकल आपको पता है राजस्थान का जो बाड़मेर सांचौर बेसिन है, तो बाड़मेर में काफ़ी सारा पेट्रोलियम निकलता है। तो आज के टाइम में यदि हम बात करें ना, तो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इंडिया में पेट्रोलियम का बाड़मेर सांचौर बेसिन में होता है। इसके अलावा जैसलमेर में नेचुरल गैस मिलती है ऐसे। तो ये सारे सारे राजस्थान में मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में क्या मिलता है, गुजरात में एक तो पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है, दूसरा मिलता है बॉक्साइट यहाँ मिलता है। इसके अलावा पूरा समुद्र है, तो यहाँ पर क्या होता है, ओशियन सोल्ट है वो यहाँ से ऑब्टेन करते हैं, निकालते हैं ऐसे। तो ये मेन पार्ट हो गया गुजरात का, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट रीजन बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसमें आपसे बीच में ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा गया है, वाई एंड वेयर दांडी मार्च वाज ऑर्गेनाइज बाय महात्मा गांधी। तो आपको ऐसे आप स्ट्रीम पता है कि महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च क्यों स्टार्ट किया और कहाँ किया था, ऐसे आपको पता है ना। तो देखिए ये साबरमती से स्टार्ट किया था, आपको पता है। और उस टाइम अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेज क्या किया था, नमक पर टैक्स लगा दिया था, नमक पर टैक्स लगाया था। दूसरा, हम समुद्र के पानी से नमक तैयार खुद नहीं कर सकते थे, तो ऐसे बैन कर दिया था। तो गांधी जी ने क्या किया, अपने साथ में काफ़ी सारे फॉलोअर्स के साथ में साबरमती से शुरू करके दांडी सूरत के पास में पड़ता है, ये है ना, सूरत जो सिटी है गुजरात का, अरेबियन सी, उसके पास में दांडी पड़ता है, वहाँ जा कर के उन्होंने नमक बनाया था। नमक बना कर वो एक कानून तोड़ा था ऐसे नमक बनाने का ऐसे, ठीक है। तो ये दांडी मार्च है, ओके। तो ये तो ऐसे ही आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। अदर रीजन की तीन बेल्ट हमने देखा, नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन, दूसरा साउथ वेस्ट जो प्लेट्यू रीजन हमने रीजन दिया, थर्ड नॉर्थ वेस्ट रीजन देखा, ठीक है। हमने जैसे ऊपर देखा होगा आपने, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन हो गया, दूसरा साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन हो गया, और तीसरा हमने देखा नॉर्थ वेस्ट रीजन देख दिया, ठीक है। अब अदर जो रीजन है ना, तीन बेल्ट के अदर रीजन, इसमें क्या है, छोटे छोटे अलग अलग जगह मिलते हैं ऐसे। ये ऊपर वाले थे वो तो क्या थे, वो कंबाइंड एक वाइड एरिया के अंदर आपको मिल रहे थे, लेकिन यहाँ क्या है, ये स्मॉल एरिया के अंदर। तो देखें हिमालयन जो बेल्ट है, हिमालयन बेल्ट के अंदर आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न जो हिमालय है उसमें कॉपर मिलता है, लीड मिलता है, जिंक, कोबाल्ट और टंगस्टन, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह बिखरा हुआ मिलता है, ऐसे एक जगह नहीं मिलता ऐसे। ऐसे ही आसाम वैली में आपको तेल मिलता है, जैसे वहाँ पर डिगबोई है, नाहरकटिया है, नुमालीगढ़ है, ऐसे जो एरिया है ना, वहाँ पर ऑयल के डिपोजिशन, पेट्रोलियम निकलता है। इसके अलावा यदि मुंबई कोस्ट के पास में अरेबियन सी के अंदर मुंबई हाई बोलते हैं उसको, उसमें भी क्या निकलता है, पेट्रोलियम मिलता है। तो ये सारे सारे के बिखरे हुए पैकेट स्टेशन है। तो तीन मैन है और ये अदर्स के अंदर छोटे छोटे पार्ट हो। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इंडिया में जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार की बेल्ट के अंदर है, ओके। अब हम जो बात करेंगे कि जो मेन जो मिनरल्स हैं तो उनका हम पैटर्न किस प्रकार, मतलब वो किस प्रकार के कहाँ मिलते हैं इंडिया के अंदर, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए आप स्पेशल पैटर्न ऑफ इम्पोर्टेंट मिनरल्स की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले बात करेंगे फेरियस मिनरल। तो फेरियस मतलब जिसमें आयरन के कंटेंट होते हैं। तो देखिए इसके अंदर आयरन और मैंगनीज, क्रोमाइट, टंगस्टन, टिन, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं जिसमें लोहा होता है, ठीक है। अब देखिए किसी भी कंट्री के जो मेटलॉजिकल इंडस्ट्री को डेवलपमेंट के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। मेटलॉजिकल होता है मेटल से रिलेटेड इंडस्ट्री थे, मतलब कोई भी इंडस्ट्री होता है ना उसके लिए हमें आयरन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इस आयरन और स्टील इंडस्ट्री होते हैं, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल इंडस्ट्री बोलते हैं, इसको बेस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप
कॉटन की इंडस्ट्री लगा रहे हो, मान लीजिए कॉटन की लगा रहे हो, ठीक है, तो कॉटन की इंडस्ट्री तो लगा रहे हो, लेकिन कॉटन की जो इंडस्ट्री के अंदर जो मशीनें होती हैं ना, वो मशीनें सारी किसकी बनती हैं? आयरन की बनती है, आयरन एंड स्टील की बनती है सारी सारी ना से। और जितने भी डिफरेंट टाइप के आप किसी भी इंडस्ट्री की बात करें तो उसके फाउंडेशन के लिए हमें आयरन की मशीनों जरूरत। पहले क्या, एक तो हार्ड स्ट्रॉन्ग होती हैं, दूसरा सस्ती होते हैं, तो इसलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं, या इसको फंडामेंटल इंडस्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। और इंडिया में है, हम बात करें इसका जो मिड आयरन का काफ़ी सारा यहाँ पर रिजर्व भी है और प्रोडक्शन दोनों काफ़ी सारी होता है, ठीक है। हम यहाँ पर देखिए, ये जो चैप्टर इस प्रकार का है कि इसमें आपको हर के दो दो एग्जाम्पल हैं। जैसे फेरियस मिनरल्स के हम दो के बारे में, आयरन और मैंगनीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं आयरन को। देखिए आयरन का एक बात ध्यान रखना, आयरन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है, ठीक है। देखिए इसके कुछ फैक्ट्स देखते हैं पहले। देखिए एक तो इंडिया के अंदर आयरन की काफ़ी सारे रिजर्वर्स हैं, मतलब इसके स्टोरेज काफ़ी सारे इंडिया में हैं। दूसरा, एशिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो आयरन ओर का रिजर्व है वो इंडिया में मिलता है, ये भी अच्छी बात है। तीसरी बात करते हैं इसके दो मेन टॉप क्वालिटी, वैसे तो 4 टाइप का आयरन होता है, जैसे बात करें ना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, साइडेराइट, ऐसे 4 टाइप का आयरन और होता है। तो जो टॉप क्वालिटी, टॉप 2 क्वालिटी है वो सारी इंडिया में मिलती है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट इंडिया में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें आयरन ओर के जो माइंस हैं वो आपको नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन में कोल के पास मिलते हैं। तो कोल के पास मिलने से क्या है, हमें डबल बेनिफिट मिलता है। आयरन को वहीं आयरन ओर से आयरन में या मैंगनीज में उसको, या स्ट्रॉन्ग अच्छे आयरन के अंदर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोयले से उसको गर्म करके से। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। दूसरा, इसके स्टेट जो कहाँ कहाँ पे निकलता है, तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये आयरन निकलता है अलग अलग। अब इसकी मेन देखिए हम बात करें माइंस कौन सी हैं, माइनिंग कहाँ कहाँ होती है इसकी, तो अलग अलग आपको एक तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो आयरन और निकलता है उड़ीसा में निकलता है। अब उसकी जो माइंस है ना, माइंस अब मैंने जो रेड कर रखा है ना, ये रेड मैप में दे रखा है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, आपको यदि और याद नहीं होते हैं तो ये तो पक्का याद रखना ही है कि ये माइंस, तो ठीक है। तो देखिए उड़ीसा के अंदर सुंदरगढ़ है, मयूरभंज है, झार है, गुरु मैसानी है, सोलेपत है, बादाम पहाड़ है जो मयूर में जो पड़ता है, ये किरुबुरु है जो केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एंड बोनाई जो सुंदरगढ़ में पड़ता है। तो ये माइंस हैं उड़ीसा की काफ़ी फेमस जहाँ आयरन और निकलता है। दूसरा, झारखंड में ये नोवामुंडी और गुआ दो मेन हैं। छत्तीसगढ़ में डल्लीराजहरा जो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, दुर्ग खुद भी एक माइन होती हैं, दांतेवाड़ा है और बेलाडीला है। ब्रेकेट है तो वो उस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट दे रखा है, ठीक है। कर्नाटक में ये संदूर हासपेट जो बेलारी डिस्ट्रिक्ट में, बाबा बुदन हिल्स एरिया के अंदर है। एक कुद्रेमुख है जो चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। शिवमोगा है जो इसके अलावा चित्रदुर्ग है, और तुमकुरू डिस्ट्रिक्ट है। तो इस एरिया में कर्नाटका में आयरन और निकलता। तो ये जो माइनिंग स्टेशन यहाँ पर माइनिंग है काफ़ी सारी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर है, भंडारा और रत्नागिरी में आयरन निकलता है। तेलंगाना की बात करते हैं तो यहाँ पर करीमनगर है और वारंगल में निकलता है। आंध्रा की बात करते हैं तो कुर्नूल है, ये कुडुपा है और अनंतपुर है। इसके अलावा तमिलनाडु में हम बात करते हैं तो सेलम है और ये नीलगिरी जो एरिया है उस पार्ट में मिलता है। और गोवा है, इसके अंदर भी क्या है आपको आयरन और निकलता है। अब इसमें देखिए ये तो माइंस हैं सारी सारी, तो आप देखें कि आयरन की जो माइंस अलग अलग किस स्टेट में कौन कौन से हैं, तो आप रेड वाली जरूर आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें 4 मेन पोर्ट इंडिया की फेमस जहाँ से आयरन और का बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए इंडिया में इतना सारा आयरन और होता है तो हम करते हैं क्या है, हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना है, जापान है, उसको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं यहाँ से दूसरे देशों को। तो इसके लिए हमारे पास 4 मेन पोर्ट है जहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। एक पारादीप है जो उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, मंगलुरु जो कर्नाटका में है, और मारमांगवा जो गोवा में है। तो ये जो 4 पोर्ट हैं तो आप इनको देखना मैप में लोकेशन का है, इनसे हम बाहर क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरा जो मिनरल है ना उसका नाम है मैंगनीज है। तो देखिए मैंगनीज की बात करते हैं, मैंगनीज की इंपॉर्टेंस क्या है हम बात करें। देखिए मैंगनीज एक रॉ मटेरियल है और इसका यूज़ आयरन में होता है। आयरन के अंदर इसको मिक्स कर देंगे ना इससे, तो मिक्स करने के बाद इसकी स्ट्रॉन्गनेस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो
टूट नहीं सकता ऐसे। तो स्पेशली मैंगनीज का यूज इसी में होता है कि आयरन को हार्ड करने के लिए। जैसे आपने देखा वेपन्स जो बनते हैं ना, तो उसको हाई टॉप क्वालिटी का आयरन होता है, तो उसमें साथ में मैंगनीज मिक्स करते हैं। या स्टेनलेस स्टील बनाना होता है तो भी हमें इसमें क्या करना पड़ता है, मैंगनीज मिलाना पड़ता है, तब उसमें रस्ट नहीं लगता, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, मैंगनीज के जो डिपोजिट्स है ना डिफरेंट टाइप के ना सारे हम बात करते हैं ऐसे, तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में वो मिलते हैं, लेकिन मेन है धारवाड़ सिस्टम मिलते हैं। अब तो देखिए धारवाड़ सिस्टम क्या है, देखिए कर्नाटका में धारवाड़ रीजन है, ठीक है, तो वहाँ पर सबसे पहले हमें इस प्रकार की रॉक्स मिली थी जो मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक थी। उसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप के, मतलब मैं ना इंडिया के अंदर सबसे पहले मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री जो रॉक्स थी वो धारवाड़ रीजन में मिली थी, मतलब वहाँ पर हमने स्टडी किया था। तो उस टाइप की रॉक इंडिया में जहाँ पर मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं धारवाड़ सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली नाम तो कहाँ का है, कर्नाटका का है। अब इस प्रकार की धारवाड़ जो रॉक्स हैं आपको अरावली रेंज में मिलती है, राजस्थान में मिलती हैं, आपको दिल्ली वाली हिल्स हैं उसमें भी मिलती हैं, आपको छोटानागपुर जो प्लेट्यू उस पार्ट में कुछ नॉर्थ ईस्ट में मिलती हैं, ऐसे अलग अलग जगह मिलती हैं। तो लेकिन मैंने धारवाड़ रीजन से जो कर्नाटका के अंदर है। ठीक है, अब देखिए जैसे आयरन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उड़ीसा में था ना, वैसे ही मैंगनीज का भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है। तो आपके लिए अच्छी बात है कि दोनों की आयरन और मैंगनीज दोनों सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, उड़ीसा में होते हैं। अब इसकी माइंस की बात करें तो देखिए उड़ीसा में बोनाई है, केंदुझर है, सुंदरगढ़ है, ये गंगपुर है, कोरापुट है, कालाहांडी है और बोलानगिर में इसका प्रोडक्शन होता है। अब देखिए कई सारे, जैसे केंदुझर की बात करें तो कई सारी माइन ऐसी होती हैं जहाँ पे आयरन भी निकलता है, जहाँ पे क्या होता है आपको आयरन भी और मैग्नीशियम भी निकलता है। तो हो सकता है कई बार कॉमन माइन भी हो सकते हैं। कर्नाटका में धारवाड़ है, बेल्लारी है, ये बेलागवी है, नॉर्थ कनारा है, चिकमंगलुरु है, शिवामोगा है, चित्रदुर्ग है और टुमकुरू है। तो ये जो एरिया है जहाँ पर कर्नाटका में मैंगनीज का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं महाराष्ट्र में, तो नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है। एमपी के अंदर बालाघाट है, चिंदवाड़ा है, निम्मार है, ये मंडला है और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट मिलता है। इसके अलावा थोड़ा काफ़ी माइनर यदि हम बात करें तो तेलंगाना, गोवा और झारखंड में इसका प्रोडक्शन होता है। समझ गए? तो जो रेड कर रखे हैं वो तो आपको इनको तो छोड़ याद करना ही करना, इनको छोड़ना नहीं है। अदर याद होती है तो ठीक है, अदरवाइज ये तो करना ही है, क्योंकि देखिए इसमें नीचे मैप दे रखा है, मैप में ये इंपॉर्टेंट माइंस इसमें दिखा रखे हैं। तो कई बार मैप में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से देते हैं, इसलिए क्या करना है आपको, जो रेड कर रखे हैं उन माइंस को तो पक्का याद रखना ही है। ठीक है, ये मैप है, आप इसको बुक में भी देख सकते हो और यहाँ पर भी इसको देख सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।